अभी 2 साल कोरोना काल चल रहा था और 2 साल के कोरोना काल में चाहे वो नीलम कुशवाहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कहीं सड़क पे दिखाई दिया हो तो बोलिए। कहीं कोई नहीं था। ये चुनाव आ गया, आ गए हैं। और आप किसकी बात कर रहे हैं? बसपा का इस प्रदेश में कोई वजूदे नहीं बचा है। वो अपने पार्टी को बचाने की संघर्ष कर रही है। उनसे हमारी कहाँ लड़ाई है? हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं इस टाइम पे। भाजपा यहाँ पे एक तरफा चुनाव जीत रही है। कैसे, किस मुद्दे पर देखा जाएगा तो भाजपा इस बार चुनाव जीतेगी यहाँ से? देखिए, मैं जिस विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, मधुबन विधानसभा में, पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, गुंडागर्दी जो मचाए हुए थे, उससे जनता को काफ़ी राहत मिली है हमारी सरकार में। और जनता भी समझ रही है कि कौन सुरक्षित है, किसके सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन अभिषेक जी, देखा जाता है कि जब भी चुनाव का माहौल आता है तो सभी नेता जो हैं अपना अपना दाव लगा देते हैं कि हम विकास करेंगे, हमें एक बार लाइए अपने बीच में, हम आपके हित के लिए काम करेंगे, गरीबों का मसीहा बनेंगे, गरीबों को शौचालय आवास देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब किस सरकार में अच्छे से लाभ लिए, शौचालय का लाभ लिए, आवास का लाभ लिए? इसके थोड़ा सा बारे में बताएं। देखिए, कहने को तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन धन्य है मोदी जी, धन्य है योगी जी, जिन्होंने गरीबों के दुख को समझा है। और समझने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं और चुनौती देता हूं, अगर इस मेरे बात में तनिक भी कोई अंतर मिलता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पिछली 10 साल के सरकारों का आप आंकड़ा उठा के देखिए और हमारे 5 साल के सरकार का आंकड़ा उठा के देखिए तो सबसे ज़्यादा आवास हमारे मोदी जी ने दिया है, सबसे ज़्यादा शौचालय हमारे मोदी जी ने दिया है, सबसे ज़्यादा गैस कनेक्शन हमारी मोदी जी और योगी जी की सरकार ने दिया है। आप क्या बात करते हैं? पिछली सरकारों में जन कल्याणकारी योजनाओं का बंटर बाट होता था। आज के डेट में हर एक योजना गरीब के खाते तक डायरेक्ट पहुंच रहा है और पहुंचने के बाद उसका वो लोग लाभ ले रहे हैं। क्या बात करेंगे? कहाँ कोई है? अच्छा, मधुबन विधानसभा की अगर बात करें, मधुबन विधानसभा में आपका क्षेत्र पड़ता है दुबारी, और दुबारी के जस्ट बगल में ये है घाघरा नदी। यहाँ पर बाढ़ से लोग पीड़ित हो जाते हैं। बाढ़ जब आती है तो यहाँ की सारा इलाका जो दर्जनों गांव है बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है। तो आपकी बीजेपी सरकार के यहाँ जो विधायक थे, उनके द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए कौन सी सुविधा लाया गया? देखिए, हमारे योगी जी की सरकार में पहली बार देवरांचल आप देखेंगे तो दोहरी घाट से लेके और परसियां के बीच में लगभग 90 करोड़ रुपया उन्होंने योगी जी ने स्वीकृत किया। माननीय महेंद्र सिंह सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने स्वीकृत किया। और जगह जगह बंधे का नवनिर्माण कार्य हो रहा है, जगह जगह पे बोल्डर लगा के पिचिंग का कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे कार्य किया गया। और मैं आपको बता दूं, आज तक हमेशा बाढ़ आती थी, परेशानियां होती थीं, लेकिन पहली बार योगी जी की सरकार में कटान पीड़ितों को बंधे से दक्षिण साइड में लाके 30-30 कड़ी आवंटित करके पहली बार देने का ये कोई कार्य किया है तो योगी जी की सरकार ने कार्य किया है। लेकिन ये बताइए अभिषेक जी, जब मधुबन विधानसभा की अगर बात किया जाए तो मधुबन विधानसभा में यहाँ के प्रत्याशी बसपा के जो नीलम सिंह कुशवाहा आ गई हैं, बीच में देखा जा रहा है कि सपा से उमेश चंद पांडे जी आ गए हैं, और इधर जो बीजेपी के नेता कहे जाते थे भरत भैया, वो भी अपना दाव लगा दिए, वो भी नाव पे चढ़ गए हैं, नाव की सवारी कर लिए हैं। क्या नाव जीतेगी कि इस बार डूब जाएगी? देखिए, आयातित पार्टी है, बिहार से आई हुई ये पार्टी है, जिसका यहाँ कोई जनाधार नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। वो पार्टी क्या चुनाव जीतेंगे? और रहा सवाल आप जिनका नाम लिए हैं, मैं आपको बता दूं 2017 में भी उन्होंने यही कार्य किया था जो आज कर रहे हैं। फर्क ये था कि पिछली बार पार्टी में रह के काम किए थे, इस बार पार्टी से विरोध करके काम कर रहे हैं। उसका मैं जीता जागता प्रमाण हूँ। वो व्यक्ति मेरे से खुद पुतला फुकवाया था। किसका? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का। वो कार्यकर्ताओं का शोषण करता है, कार्यकर्ताओं को बरगला के उनका सिर्फ यूज करता है, इसके अलावा वो कोई कार्य नहीं करता है। आज के डेट में अभी मैं बूथों का सत्यापन करते हुए मैं आ रहा हूँ। आज के डेट में 90% ऐसे हमारे बूथ अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहते हैं। हमारे 80% ऐसे सेक्टर प्रमुख हैं जो भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि किसके साथ हम लोग का भला होना। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर मधुबन विधानसभा में प्रत्याशियों के नाम पर वोट पड़ता है कि माफिया मसीहा के नाम पर वोट पड़ता है? देखिए, यहाँ
पार्टी के नाम पे वोट पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। जब आप पार्टी के नाम पर वोट पड़ता है तो यहाँ के जो देखा गया कि संघर्षशील बीजेपी के नेता कहे जाते थे भरत भैया, वो गरीबों के साथ चले हैं, उन गरीबों का क्या होगा जो आप कह रहे हैं कि वो शोषण करते थे, ऐसे करते थे, इस पर क्या करें आप? देखिए वो कितना साथ में चलते थे ये किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि उनको लोग जान के वोट देंगे, उनके जो नाव पर चुनाव निशान है उनको जान के देंगे? ना ही उनको नाम पे वोट देंगे और ना ही उस चुनाव चिन्ह के नाम पे वोट देंगे। उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं कि 10 तारीख के बाद आप परिणाम देखिएगा वो कितने वोट से जीतेंगे आप? मैं लगभग 30,000 से, पिछली बार से ज़्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे इस बार। कितना पोलिंग हुआ था? पिछली बार हम लोग 86,000 वोट पाए थे, इस बार 1 लाख से ऊपर वोट पाएंगे। तय है? बिल्कुल तय। आप 2019 का आंकड़ा उठा के देखिए। ऐसा तो नहीं है ना कि दारा सिंह चौहान जी आए, जीत के चले गए, सपा में ये भी आए और जीत के चले जाए ना आजमगढ़। देखिए आदरणीय रामविलास चौहान जी श्री राज्यपाल इस समय बिहार फागू चौहान जी के बेटे हैं और फागू चौहान जी 6 बार विधायक रहे हैं और वो पार्टी में थे, पार्टी में हमेशा बने रहेंगे। बीच में एक बार कुछ दिन के लिए बसपा में गए थे, पुनः अपने पार्टी में आ गए हैं और वो पूर्ण रूप से भाजपा माइंडेड लोग हैं और हमेशा भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। आप देखिए मधुबन के लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक जो होना चाहिए यहाँ का करीबी होना चाहिए, ये नए विधानसभा मधुबन का ही होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए, जिससे कोई परेशानी गरीबों को आती हो तो तुरंत वो अपने विधायक से मिल सके, अपना काम करा सके। इस पर क्या कह रहे हैं? ये ऐसी बातें कौन कर रहा है? बहुत लोग हैं। हाँ, जैसे बहुत लोग। आप अखिलेश की पार्टी में है। अखिलेश यादव मैनपुरी से आके आजमगढ़ में चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पे कोई नियम नहीं लगता है। नियम नहीं है, नियम नहीं। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं इस तरह का कि हमारा विधायक होना चाहिए तो इसी विधानसभा का होना चाहिए। देखिए हमको याद है कि हम लोग का पहले जिला आजमगढ़ हुआ करता था और आजमगढ़ के ही हम लोग अंग हैं। बाद में 1989 में हम लोग का जिला अलग कर दिया गया, तो हम लोग तो मानते हैं कि हम लोग आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं और आजमगढ़ में ये हमारे संस्कृति, हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि हम इस देश की किसी भी कोने से कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, आपकी बीजेपी सरकार गरीबों के लिए कितना आवास इस मधुबन विधानसभा में दिलाई? अभी देखिए 800-850 आवास तो हमने नगर पंचायत मधुबन में दिया है सिर्फ। आप इस तरह उठा के देखेंगे तो 36,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया गया। मधुबन विधानसभा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। मधुबन विधानसभा की बात कर रहे हैं। मधुबन विधानसभा में करीब हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में मिला है। बाकी जो बाकी है उसका भी हम लोग जल्दी पूरा करा लेंगे। अच्छा, ये बताइए अभिषेक जी, अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। बीजेपी सरकार में युवाओं को कितनी नौकरी मिली? हम लोगों ने 5 लाख से ऊपर नौकरियां देने का काम किए हैं और कौशल विकास योजना के तहत करोड़ों ऐसे नौजवान साथी थे जिनको हमने लोगों ने प्रशिक्षित करके कहीं ना कहीं व्यवसाय, कहीं ना कहीं रोजगार में लगाने का हम लोगों ने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं, सारे लोग देख। अच्छा, हम बात करते हैं फिर यहाँ पर सामने जो देखा जा रहा है बीजेपी के द्वारा जो काम किया गया था पिछले विधायक के कार्यकाल में, ये मोलनापुर से दुबारी का जो रास्ता आप देख रहे हैं ये भी अधूरा पड़ा हुआ है। आपका जो फायर स्टेशन जो बन रहा है रौजा में वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। और बात किया जाए राजकीय विद्यालय जो हृदय पट्टी में, वो भी अधूरा पड़ा है। आखिर क्यों ऐसा? क्या बात कर रहे हैं? अभी आप पीछे से आए हैं, देखें काम चल रहा है सड़क का। चल रहा है लेकिन अधूरा पड़ा है। तुरंत तो एक दिन में तो काम होता नहीं है, कार्य चल रहा है। ये भी तो नहीं है कि कार्य बंद हो गया है। आप फायर स्टेशन का काम उठा के देखिए, उसका भी काम चल रहा है। 40% हुआ है। हृदय पट्टी में भी काम उठा के देखिए, वहाँ भी काम हुआ है। बीच में हम लोग 2 साल कोरोना काल की वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ था काम, नहीं तो अभी कभी पूरा हो गया होता। और उसको हम लोग युद्ध स्तर से तत्पर हैं उस कार्य को कराने के लिए और आगे भी उस कार्य को हम लोग कराएंगे। ये हम लोग प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में विकास करने के लिए संकल्पित है और आगे भी हम लोग विकास करेंगे। अच्छा, यूपी में देखा जा रहा है गुंडा माफिया, अगर देवरांचल में भी आपके मऊ के मधुबन जो देवरांचल है, इधर भी देखा जाता था कि रात के समय लोग आते थे तो जितने भी लोग आते थे गाड़ियाँ उनकी छीन ली जाती थी, कट्टा दिखाकर, बंदूक दिखाकर। क्या इस समय वो स्थिति है क्या? योगी जी की सरकार में किसकी इतनी हैसियत और औकात है कि इस तरह का घृणा कृत्य करे?
आज के डेट में सारे व्यापारी हों, सभी क्षेत्रवासी हो, अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं और उनको भी पता है कि अब देवरांचल में लोग माने सही पूर्वक आते हैं, रात के समय कोई डर भय नहीं रहता। बिल्कुल कहीं कोई डर भय नहीं। आप इधर उठा के देखिए, पिछले 5 साल में आपको एक छिनैती नहीं मिलेगा। आपको 5 साल में एक ऐसे कोई आपको सूचना नहीं मिलेगी कि फलाने व्यक्ति को रंगदारी मांगी गई है, फलाने व्यक्ति से पैसा वसूला गया है। इस तरह कोई चीज़ें नहीं, किसी की औकातें नहीं है। आदरणीय योगी जी ने कहा था या तो गुंडे प्रदेश छोड़ दें या तो उनका जेल स्थान होगा, नहीं तो ऊपर स्थान होगा। वो इधर देखा जा रहा है तो सपा के सुभाषपा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, ये गठबंधन कर लिए हैं। डबल इंजन की बात करते हैं कि हमारा डबल इंजन हो गया, इस बार मैं सरकार लाऊंगा। बीजेपी झूठा वादा करती है, इस पर क्या करें? वो तो शुक्र मनाइए भारतीय जनता पार्टी की कि उनको विधायक बना दी, उनकी हल्दी लग गई, नहीं तो आज तक कभी वो विधायक नहीं बने थे। और रहा सवाल गठबंधन का, तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, जिसको जनता ने नकार दिया। ये गठबंधन नेताओं का हो सकता है, जनता का नहीं। नेताओं से 2 कदम आगे जनता चल रही है और वो जानती है कि हमारा हक, हिस्सा, अधिकार किस पार्टी में सुरक्षित है और किसके साथ हम लोग रहेंगे, तो हम लोग का भविष्य उज्जवल रहेगा। तो अभी यहाँ आ गए हैं रामविलास चौहान जी मधुबन विधानसभा में। रामविलास चौहान जी देखा जा रहा है कि जगह जगह लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहा है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। हम लोग जो भी अधूरा कार्य बचा है उसको हमको पूरा करना है। ये मुद्दे तो हमेशा रहते हैं, कभी मुद्दे ख़त्म नहीं होते हैं। एक समस्या ख़त्म होती है, दूसरी समस्या आ जाती है और उसको हम लोग लग के जो भी समस्याएं हैं उसको करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, डेवलप का कार्य लेके चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से नामांकन पार्टी ने जो अपना है पर्चा दाखिला कर दिया है और पार्टी अपना एक ऑफिस भी बना दी है। तो जिस हिसाब से ऑफिस अभी बना है, यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामविलास चौहान जी, उनका इस समय ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है। क्या ये ऑफिस पर इस समय जैसे बैठ रहे हैं, ये विधायक होने के बाद भी बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, क्यों नहीं। ऐसा तो नहीं कि आज मोड़ चले जाएंगे? क्यों अरे आप क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं? ऐसे लोग बोल रहे हैं। अगला 6 बार विधायक रहा है घोसी से। आपने देखा होगा कि वो कितना समय क्षेत्र के लिए देते थे। कोई 1 बार झूठ बोल के बन सकता है, 2 बार झूठ बोल बन सकता है, 6 बार कोई विधायक इस तरह नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसके कार्यों में, कहीं ना कहीं उसके अच्छे कर्म के वजह से जनता चुनती है। जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। जनता यही सवाल उठाती है कि दारा सिंह चौहान ऐसे करके चले गए और ऐसा ना हो कि ये भी चले जाएं, इसलिए जनता ये सवाल उठा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे विधानसभा का भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पहले जब नथुपुर विधानसभा होती थी तो दोहरी घाट और बड़राव का क्षेत्र घोसी में हुआ करता था। वो उनका पुराना क्षेत्र है। एक नया क्षेत्र उनको मिल गया है, फतेहपुर मंडाव ब्लॉक। हम लोग उसको भी जीत के और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। इस बार बीजेपी कितने मतों से आगे निकलेगी? 350 पार तय है? बिल्कुल तय है। तो सपा का क्या होगा? सपा की जमानत जब्त हो जाएगी। कौन? सारे लोग जानते हैं। सारे अपराधियों को लाके चुनाव लड़ा रहे हैं और चुनाव लड़ा के क्या साबित करना चाहते हैं? आप 2017 के चुनाव में देखिए, यही अखिलेश यादव परिवार में ड्रामा करते थे कि गुंडों को हम लोग नहीं लेंगे। मुख्तार अंसारी को लेके शिवपाल चाचा से विवाद कर लिए। आज के डेट में क्या हो रहा है? मुख्तार अंसारी भी लड़ रहा है चुनाव, मुख्तार अंसारी का भाई भी चुनाव लड़ रहा है। आप देखिए, पश्चिम में नाहिद हसन भी चुनाव लड़ रहा है। जितने गुंडे हैं, सारे गुंडों के भरोसे अखिलेश यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये जनता जानती है कि गुंडों की पार्टी है और हम लोग को सीधे नकार दी है, खारिज कर दी है जनता। अच्छा अभिषेक जी, आप ये कभी बात सुने हैं मंच पर जब अखिलेश जी बोले हैं वहाँ पर मैनपुरी में कि ये बीजेपी के जो छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोलते हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं वो? ये उनका संस्कार है। पढ़ाई तो किए नहीं है। अमेरिका में सुने हैं कि पढ़ाई करते हैं। तो अभी आप एफिडेविट उठा के देखिए ना, उनका चुनावी हलफनामा डाले हैं, उसमें देखिए कि पढ़ाई के क्या जिक्र किए हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, क्या डिग्री लिए हैं। अभी आप एफिडेविट जो डाले हैं उसमें आप देख लीजिए। उनसे बड़ा झूठा कौन है?